दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया में सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया था, आपके शहर या देश की हवा में कितनी मात्रा में प्रदूषण है, यह कैसे तय किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में क्या क्या बदलाव हो आ रहे हैं, भारत में वे कौन सा इंसान है जो ट्री मैन के नाम से जाना जाता है, और उस ट्री मैन में के जीवन के वे कौन से 3 लाइफ चेंजर और पावरफुल मोटिवेशनल लेसन है जो हम अपने जीवन में लागू करके हम भी अधिक तेजी से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। कुल मिलाकर यह वीडियो बहुत ही लाइफ चेंजर और इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक पूरा देखना, और यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको यह वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप बेफिक्र वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। पर दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप इस वीडियो को जरूर से लाइक भी करोगे। दुनिया में सबसे पहले 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण की मात्रा में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता औद्योगिकरण है, और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यह औद्योगिकरण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ों को काटकर बढ़ाया जा रहा है, और इससे भी आगे देखा जाए तो औद्योगिकरण में शामिल छोटी या बड़ी फैक्ट्री से, छोटी या बड़ी कंपनियों में से निकलता गंदा और जहरीला पानी, हानिकारक केमिकल तालाब, नदियों, समुद्र और जमीन को प्रदूषित करते हैं। ठीक वैसे ही छोटी या बड़ी फैक्ट्री से, छोटी या बड़ी कंपनियों में से निकलता गंदा और जहरीला धुआं, वाहनों में से निकलता धुआं भी पृथ्वी के वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, और इससे हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वायु ऑक्सीजन और ओजोन जैसे वायु की गुणवत्ता भी दिन ब दिन खराब हो रही है। इसकी वजह से दुनिया में कई लोग श्वास से संबंधित बीमारियों का शिकार भी बनते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में 2006 तक पिछले 100 वर्षों के दौरान 0.18 डिग्री से लेकर 0.74 डिग्री तक वृद्धि हुई है। इसके कारण पृथ्वी पर ठंडी, गर्मी और बारिश की ऋतुओं में भी अनियमितता और काफी बदलाव आ चुका है। आपके शहर की आबोहवा कितनी मात्रा में प्रदूषित है, यह आप आपके शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI से जान सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके शहर या देश में वायु की गुणवत्ता को मापता है और बताता है कि आपके शहर या देश के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहरीले वायु की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंड से अधिक है या नहीं। यह एयर क्वालिटी इंडेक्स का अंक जितना कम होगा उतनी ही आपके शहर या देश की आबोहवा कम प्रदूषित होगी, और जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स का अंक जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपके शहर या देश की आबोहवा ज्यादा प्रदूषित होगी। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में हमारे देश के 6 शहर शामिल है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यह सूची उस शहर के 2019 के साल के 12 महीने के हर एक महीने का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को जोड़कर उसको 12 से डिवाइड करके उसका एवरेज AQI लेकर बनाई गई है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में सबसे पहले नंबर पर भारत का गाजियाबाद शहर है, जिसका AQI है 110.2। दूसरे नंबर पर चाइना का होटन शहर है, जिसका AQI है 110.1। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का गुजरावाला शहर है, जिसका AQI है 105.3। चौथे नंबर पर पाकिस्तान का फैसलाबाद शहर है, जिसका AQI है 104.6। पांचवें नंबर पर भारत का दिल्ली शहर है, जिसका AQI है 98.6। छठे नंबर पर भारत का नोएडा है, जिसका AQI है 97.7। सातवें नंबर पर भारत का गुरुग्राम है, जिसका AQI है 93.1। आठवें नंबर पर
पाकिस्तान का रायविंड शहर है, जिसका आकी है 92.2। 9वें नंबर पर भारत का ग्रेटर नोएडा है, जिसका आकी है 91.3। और 10वें नंबर पर भारत का बंदवारी शहर है, जिसका आकी है 90.5। यदि आपका शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में होता है तो इसका मतलब है कि उस शहर की हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल निकलकर यह आता है कि हमारे गांव या हमारे शहर या हमारे राज्य या हमारे देश या हमारी पृथ्वी पर बढ़ता हुआ प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं कि बढ़ता हुआ प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया होगा कि सरकार की या फिर हमारी। दोस्तों, जिस दिन कभी भी जिम्मेदारी लेने के मामलों में आपका जवाब हमारी शब्द से मेरी इस शब्द की ओर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जिस दिन आप यह कहते हैं कि यह जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन से मान लीजिए आपके जीवन में सामाजिक, राष्ट्रीय, आर्थिक क्रांति आने की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, 100 मील की यात्रा आप एक कदम में पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक कदम चलने की शुरुआत करने से ही आप उस 100 मील की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। इस बात को सार्थक करने वाले एक ऐसे ही महान इंसान का नाम है दर्पल्ली रमैया। दर्पल्ली रमैया इस धरती पुत्र ने अकेले ही अपने दम पर 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, इसलिए वह ट्री मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तेलंगाना के खम्मम जिले के रेड्डीपल्ली गांव में रहने वाले 72 साल के रमैया ने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों को संरक्षित करने में लगा दी। दर्पल्ली रमैया साइकिल पर पौधे रखकर जिले का लंबा सफर तय करते थे और जहां कहीं भी खाली जमीन दिखती थी वहीं पौधे लगा देते थे। दोस्तों, आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भले ही दर्पल्ली रमैया की तरह पूरी जिंदगी पौधे न लगाए, लेकिन साल में विश्व पर्यावरण दिवस पर या अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चों के जन्मदिन पर या कोई विशेष दिन पर कम से कम 1 पौधा तो लगा ही सकते हो। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना कि आपका पौधा लगाने वाले हो। दोस्तों, यहाँ पर दर्पल्ली रमैया जी के जीवन से सबसे पहला मोटिवेशन लेसन यह मिलता है कि आपको अपनी मंजिल पाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, चाहे आपके पास जो भी संसाधन, जितनी भी सुख सुविधाएं हो, भले ही वे ज्यादा हो या कम हो, भले ही आपके साथ कोई और हो नहीं हो, आप अपनी मंजिल पाने की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप एक बार अपनी मंजिल पाने की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हो तो एक बात यह तय हो जाती है कि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। मगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास जब बहुत अच्छे संसाधन होंगे, मेरे पास जब मेरे कार्य में मदद करे ऐसे बहुत अच्छे लोगों की टीम होगी, तभी मैं अपने कार्य की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह ऐसी बात हुई कि जब रास्ते के सभी सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तभी आप घर से बाहर निकलोगे। तो हो सकता है कि ऐसी विचारधारा के अनुसार आप अपनी यात्रा कभी भी शुरू ही ना कर पाए, या आपकी यात्रा देर से शुरू होने से आपको अपनी मंजिल भी देर से मिले, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस मंजिल को पाना चाहते थे उस मंजिल को आपका कोई प्रतिस्पर्धी इंसान, कोई प्रतिस्पर्धी कर्मचारी, कोई प्रतिस्पर्धी व्यापारी, प्रतिस्पर्धी कंपनी उसे आपसे पहले हासिल कर ले और आपको आपकी मंजिल ना भी मिले। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने वाले इंसान के लिए संसाधन, सुख सुविधाएं, उनके कार्य में मदद करे ऐसे लोगों का होना या ना होना, यह सब चीजें गौण है। उनके लिए मुख्य चीज है मंजिल पाने की राह पर आगे बढ़ने का जुनून, जज्बा। तो दोस्तों, आप अभी जहां भी है, जैसे भी परिस्थिति में है, वहीं से ही अपनी मंजिल पाने की अपनी यात्रा अभी से ही शुरू कर दे। क्योंकि हिम्मते मर्दा तो मदे खुदा, अर्थात भगवान, ईश्वर, खुदा, प्रकृति, कुदरत उसकी ही मदद करता है जो खुद आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करता है। दर्पल्ली रमैया जी हमेशा कहा करते थे कि मेरा उद्देश्य पौधों को लगा देने भर से ही समाप्त नहीं हो जाता है, मेरा काम तो इनको एक छोटे पौधे से एक बड़े पेड़ बनाने के बाद ही समाप्त होता है। दोस्तों, दर्पल्ली रमैया के जीवन से दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन लेसन यह मिलता है कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो
आप उस कार्य को दिन प्रतिदिन और बेहतर से भी बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। इसके लिए आप अपने जीवन में हर दिन आपकी प्रगति में मदद करें। ऐसा नया नॉलेज, नए एटीट्यूड, नए कॉन्टेक्ट, नई स्किल लगातार बढ़ाते रहे। मान लो आपने आज से एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले या एक साल पहले कोई अभ्यास, कोई नौकरी, कोई बिजनेस शुरू किया है, तो आप हर रोज उस अभ्यास, उस नौकरी या उस बिजनेस में तरक्की पाने के लिए आपकी तरक्की में मदरूप हो ऐसा नया नॉलेज, नए एटीट्यूड, नए कॉन्टेक्ट, नई स्किल नियमित रूप से हर रोज सीखते रहे और बढ़ाते रहे। क्योंकि दोस्तों, आप एक बात आज से ही अच्छी तरह समझ ले कि जो नदी का पानी हमेशा बहता रहता है वही नदी साफ और स्वच्छ रह सकती है। ठीक वैसे ही जिस नदी का पानी किसी भी कारण से ठहर जाता है, उसी दिन से ही उस नदी में अपने आप कीचड़ और अन्य गंदगी जमा होने लगती है और कुछ समय के बाद उस नदी का पानी गंदा हो जाता है। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो लगातार बहता रहता है वही स्वस्थ और तंदुरुस्त रह पाता है। दोस्तों, दर्पली रमैया जी को उसके इस महान और असाधारण कार्य के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने उन्हें उसके इस महान और असाधारण कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया है। इतने बड़े सम्मान के बाद भी दर्पली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आज भी वैसे ही हैं जैसे वे पहले थे। वह अभी भी हर रोज पौधे लगा रहे हैं। अब तो वे और भी ज्यादा काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे अपनी अंतिम सांस तक पौधे लगाते रहेंगे। शायद पौधा लगाने के उनके इस कार्य के प्रति जुनून और जज्बे के लिए ही उन्हें ट्री मैन कहा जाता है। तो दोस्तों, दर्पली रमैया जी के जीवन से तीसरा सबसे बड़ा यह मोटिवेशन लेसन मिलता है कि आप अपने अभ्यास, नौकरी या बिजनेस में भले ही कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर ले, उसके बावजूद भी आपको लगातार आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। आपको अपने किए हुए कार्य के लिए कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, यह बात गौण होनी चाहिए। आपको अपने किए हुए कार्य के लिए कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो यह अच्छी बात है। दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि आपको अपने किए हुए बेहतरीन कार्य के लिए, आपकी सफलता के लिए मिले हुए कोई अवार्ड, कोई ट्रॉफी या कोई सर्टिफिकेट आपकी सफलता पाने की यात्रा का ही एंड नहीं है, बल्कि एक और नई शुरुआत है। क्योंकि सफलता की टोच पर पहुंचने से ज्यादा मुश्किल है सफलता की टोच पर लंबे समय तक बने रहना। आपको हमेशा ही अपने आप से यह एक सवाल लगातार पूछते रहना चाहिए कि नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। अपने आप से यह सवाल पूछने से आपका दिमाग आपको अपनी अगली मंजिल क्या है, उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इस बारे में नए नए आइडिया देने लगेगा। दुनिया के ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। जब वह एक बार सफलता की टोच पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वे नया नॉलेज, नए एटीट्यूड, नए कॉन्टेक्ट, नई स्किल सीखने में आलसी हो जाते हैं या फिर नया सीखना बंद ही कर देते हैं और कुछ समय के बाद फिर से वे असफल हो जाते हैं या फिर उसकी तरक्की रुक जाती है। तो दोस्तों, आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा ही हर रोज कुछ न कुछ नया नया सीखते रहना है, उसे अपने जीवन में लागू करना है और आगे नई नई सफलता प्राप्त करते रहना है। यानी कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी और आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे ऐसी बहुत ही उपयोगी बातें जानने और समझने को मिली होगी। तो इस प्रकार के आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। साथ में बेल के आइकन को दबाकर सबसे ऊपर के ऑल पर क्लिक करें, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तब सबसे पहले आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। खास करके सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक यह वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी सफलता पाने की राह पर अधिक उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन, नई एनर्जी मिल सके और वे भी जल्दी से सफल हो सकें। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और अब दोस्तों, आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वह आप नीचे दिए गए
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को प्यार से देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।